एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एपिसोड नंबर 11 के साथ मैं आई हुई हूँ एस डिवीनो में। और आज जो मैं आपको फ्लैट दिखाने वाली हूँ, ऐसा फ्लैट आई डोंट थिंक सो कि नोएडा एक्सटेंशन में कोई भी बिल्डर दे रहा है। इवन ये फ्लैट जो है एस डिवीनो में है, बट ये 2 BHK है, लेकिन इसका साइज जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। ऐसा साइज आपको नहीं मिलेगा नॉर्मली। और ये 4 ही प्रीमियम फ्लैट्स थे इस सोसाइटी में जो बिके हुए हैं, और आपको ये फ्लैट देख के बहुत मजा आ जाएगा क्योंकि 2 BHK में भी ये बहुत ज्यादा स्पेशियस है। तो इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको 1-2 चीजें बताना चाहती हूँ। ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में कैसे आया और क्लाइंट मुझसे कैसे इंप्रेस हुए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन है ये पिलर। इस घर का ये पिलर ऑब्स्टिकल था, और हमारी जब मीटिंग हुई थी क्लाइंट से, यही एक पिलर था जिसके बारे में मैंने उनको कन्विंस किया कि ये ऑब्स्टिकल नहीं है, हम इसको इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि ये सबसे ज्यादा वाव फैक्टर देगा। अब जब मैं आपको पूरे घर का होम टूर दूंगी, तब आप खुद मुझे कमेंट करके बताना यह पिलर आउटस्टैंडिंग लग रहा है या नहीं लग रहा है। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ नेहा, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो। सो अब स्टार्ट करते हैं इस घर का होम टूर। और सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आउटर फॉयर कैसे डेकोर किया है, कैसे डोर्स चेंजेस करे हैं, सब कुछ मैं दिखाती हूँ। उससे पहले 2-3 चीजें और मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो मैंने काम किया है, फुल इंटीरियर प्लान किया है, 1 वॉशरूम रीडू किया है, और मैंने यहाँ पे जो इंटरनल डोर्स थे जो बिल्डर ने दिए हुए थे, उन सब पे PU पॉलिश का काम किया है। और इस घर को बहुत ही बेसिक वाइट के साथ बनाया है, बेसिक लुक दिया है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसे एनहांस करी है, वो आपको धीरे धीरे मैं वीडियो में आगे दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आउटर फॉयर से। ये है आउटर फॉयर। आउटर फॉयर में काफी बड़ी वॉल थी, बट हमने इसका डिजाइनिंग सिर्फ एक पिलर तक किया ताकि थोड़ी सी सिमेट्री रहे हमारे पास। शूरेक मैं चाहती तो यहाँ रख सकती थी, बट मैंने शूरेक की थोड़ी स्पेस बचा ली, इसको मूवेबल बना के आगे रख दिया। यहाँ से शुरू किया मैंने, पेस्टल लूवर्स लगाए हैं यहाँ पे, इसी को मैच करते हुए ये लगाई है टाइल्स, बीच बीच में दिए है प्रोफाइल लाइट्स, एंड ये छोटी सी निश बनवाई है मैंने जिसमें आप प्लांटर्स या डेकोरेटिव आइटम आप रख सकते हो। अब इनके फॉयर का था L शेप, ये सामने दूसरा फ्लैट आता है, तो L शेप में भी मैंने सेम पेस्टल वाले लूवर्स लगा दिए हैं। एंड ये है सबसे प्यारी चीज, ये है हमारा सिक्योरिटी डोर, जो कि बिल्कुल भी बेसिक वाला नहीं है जैसे SS वाला होता है। इसमें मैंने प्रॉपर ग्रूविंग करवाई है, यहाँ मेश लगवाई है, और इस पे कराई है PU पॉलिश। और इसकी जो थिकनेस है वो है ऑलमोस्ट 38 mm के अप्रॉक्स ये जा रही है। अब मैं दिखाती हूँ अंदर वाला डोर। ये मैंने अंदर का डोर बिल्कुल बाहर वाले डोर से मैच करते हुए बनवाया है, इसमें भी सेम ग्रूविंग करवाई है। ये फैक्ट्री फिनिश डोर मेरे पास आए थे, मैंने इन सब पे कराई है PU पॉलिश, और इसका और बाहर वाले डोर का बिल्कुल सेम रखा है कलर, ताकि ये दोनों सिंक्रोनाइज हो सके। अब हम चलते हैं घर के अंदर। सो ये है हमारा इनर फॉयर। सो ये जो इनर फॉयर है बिल्कुल भी छोटा नहीं है, बहुत ही बढ़िया इनर फॉयर है, बहुत अच्छी लॉबी है जो मुझे मिली थी। और मैंने इसको कैसे डेकोर किया है, मैंने यहाँ पर बिल्कुल जो फ्रंट हमारा पड़ता है, मैंने इरेगुलर शेप में एक पैटर्न बनाया है जिसमें मैंने वुडन टच की लैमिनेट लगाई है। आई नो लोगों को लगता है कि वुडन टच हम यूज कर रहे हैं तो बहुत ही पुराने जमाने का घर लगेगा, बट ऐसा नहीं है। वुडन का सही टेक्सचर अगर आप यूज करते हो और कहीं कहीं यूज करते हो जस्ट टू हाईलाइट, तो वो बहुत आइकॉनिक लगता है। क्योंकि ये 8 फुट की शीट्स आती हैं, तो एनी विच वे मेरे पास जॉइंट आना था, तो मैंने वहां पे टी पट्टी डलवा दी है। पीछे इसमें लाइटिंग दी है, और यहाँ पर लगाई है मोल्डिंग्स। ये चारकोल मोल्डिंग्स हैं, ये POP मोल्डिंग्स नहीं है। अब इसी फॉयर में हमारे पास जो लेफ्ट वॉल थी, मैंने इस पे भी कुछ कस्टमाइज मोल्डिंग्स बनवाई हैं, जिनके कॉर्नर्स बनवाए हैं, और बीच में लगाया है कस्टमाइज वॉलपेपर। और इसी पैसेज में इस घर की सबसे खासियत जो है कि हमारा किचन भी इधर ही पड़ता है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किचन कैसा है। ये किचन की एंट्री थी, और बिल्डर ने इसको स्क्वायर दिया था, बट मैंने इसको थोड़ा सा आर्च कराया है। सेम वुडन टेक्सचर की लैमिनेट लगाई है जो वहां पे लगाई थी मैच करने के लिए। ये एंट्री पे मेरी थोड़ी सी डेप्थ थी, तो डेली बेसिस पे यूटिलाइज करने के लिए चीजें, सामान रखने के लिए कुछ डेली बेसिस का, यहाँ एक कैबिनेट मैंने बनवा दी है। अब हम अंदर आते हैं, और ये है मेरा फेवरेट किचन, दी ब्लैक किचन, जो लोग बनवाने की सोचते हैं बट उनको डाउट होता है कि ब्लैक किचन कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा।
बट ये मेरा फेवरेट किचन है क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लासी लगता है। इसमें मैंने सब कुछ ब्लैक यूज करा है, मैंने यहाँ एक्रेलिक मैट फिनिश में यूज करी है, ब्लैक ही नैनो लगाया है एंड सेम नैनो मैंने पीछे रिफ्लेक्ट किया है। कैबिनेट्स के नीचे दिए लाइटिंग्स, यहां पर लगाए हैं बाइफोल्ड्स, नीचे सारी इनोटेक दी हैं, ये हमारा लगा है हॉब। फिर इधर हम आते हैं, मैंने यहाँ एंड में दिया है रोलिंग शटर। बिल्डर ने यहाँ पे सिंक दी हुई थी, मैंने यहाँ का दरवाजा निकाल कर यूपीवीसी का बाहर सिंक शिफ्ट कर दी है। सिंक के पास मैंने एक डिश वॉशर की स्पेस बनाई है, वहां वॉशिंग मशीन है और वहां पे आपके डेली बेसिस के जो भी चीजें होती है वो चली जाती है। एक्स्ट्रा कैबिनेट, यहाँ पे थोड़ी सी ओपन स्पेस थी तो यहाँ भी डेकोर के लिए बना दिया कि आप कुछ रख सकते हो। इस रोलिंग शटर के नीचे ही मैंने दे दिए 2 विकर बास्केट्स और नीचे काउंटर के दी है प्रोफाइल लाइटिंग। लेफ्ट साइड पे हम आते हैं, यहां पे मैंने पहले दी है एक टॉल पैंट्री जिसमें पूरी मशीन लगी हुई है। उसके बाद ये माइक्रोवेव बीच में चला गया है एंड इसके ऊपर नीचे भी मैंने स्टोरेजेस दे दी हैं बड़ी चीजों के लिए। एंड इसी के एडजेसेंट हमारा फ्रिज आ जाता है एंड सारी कैबिनेट ऊपर की हमारी लॉफ्ट तक जा रही है। तो ये ब्लैक किचन आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना मुझे इसके लिए, क्योंकि ब्लैक रेगुलरली आपको नहीं देखने को मिलता, आपको व्हाइट मिलते हैं, पेस्टल्स मिलते हैं, बट फुल ब्लैक किचन बहुत कम मिलता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे लिविंग रूम की तरफ। तो ये है हमारा लिविंग रूम। लिविंग रूम में खाली ये पिलर था जब मैंने ये प्रॉपर्टी देखी थी और जब हम प्लानिंग कर रहे थे कि हमें करना क्या है। इतना प्यारा घर है, इतनी प्यारी स्पेस है, बट स्टिल क्लाइंट बहुत कंफ्यूज थे कि पिलर के साथ क्या करना है। तो मैंने उनको आइडिया दिया कि हम यहाँ एक पार्टीशन बनाते हैं, एक आर्टिफिशियल पार्टीशन बनाते हैं मेटल का विद फ्लूटेड ग्लास। इसी की इमेजेस मैंने कॉपी करी है इधर, इसी की शेप, सॉरी यही शेप मैंने इधर कॉपी करी है। एक में लगाया वॉलपेपर एंड एक में लगाया ब्लैक टिंटेड ग्लास। ये जो भी मोल्डिंग्स मैंने बनाई हैं ये सारी MDF की बनी हुई है ताकि ये टूटे ना। अगर POP की बनाती तो ना फिनिशिंग आती और ऊपर से ये टूट भी सकती थी। तो इसको बनाने के बाद हमें एक प्रॉपर स्पेस मिल जाती है हमारी लिविंग के लिए। बिल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ एक निश थी और मेरा वास्तु के हिसाब से इस निश के अंदर मंदिर बैठता था, तो हमने यहाँ पे मंदिर दे दिया है। यहाँ एक विंडो है, हमने उस पर ब्लाइंड लगा दी है। अब ये एरिया अगर हमारा बन गया है सोफे के लिए, तो अब यहाँ पर बनानी थी टीवी यूनिट। अब इतनी बड़ी वॉल है और छोटा सा टीवी अगर मैं सेंटर में लगा दूंगी तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। तो इस टीवी यूनिट को थोड़ा डिफरेंटली प्लान किया है, क्योंकि जब हम लोग इस घर में एंटर करते हैं ये कॉर्नर सबसे पहले पड़ता है, तो मैंने थोड़े से राउंड करा के ओपन शेल्फ्स दे दिए। इसके अंदर शीशे का पल्ला लगा करके डेकोरेशन के लिए दे दिया है। नीचे पूरी कैबिनेट चली जाती है, यहाँ हमारा टीवी आ जाता है। ये है लैमिनेट्स एंड ग्रूव्स उसमें निकाले हुए हैं। फिर यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन दिया, मैंने आर्टिफिशियल स्टोन्स में लगाया है और इसके पीछे दी है लाइटिंग एंड यहाँ पर दिए हैं कुछ पिलर्स जिनमें मैंने नीचे लाइटिंग का प्रोविजन दिया है। ऐसे मैंने निकाला ये लिविंग का स्पेस, सोफा स्पेस। सर अपना यहाँ पे PS भी लगाए हुए हैं जो अभी गेम खेल रहे थे। उसके बाद दूसरा चैलेंज जो था, तो दूसरा चैलेंज जो यहाँ पर था वो था ये वॉल, क्योंकि यहाँ पर था एक डोर, जो अभी डोर आपको नहीं दिख रहा है हैंडल की वजह से, मे बी आप बोलो कि हाँ डोर है, बट यहाँ डोर था ब्राउन लुक का और ये वॉल थी। तो हमारे डिस्कशन में ये था इधर लिविंग इधर डाइनिंग जब हम प्लान करेंगे, ये मेन पैसेज है जो आपके मास्टर बेडरूम तक जाता है। एंड मेन पैसेज हमेशा ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग लगे। तो वो कैसे लग सकता था, पहले तो मैंने इस वॉल को करा सीमलेस, कि इसकी जो हिंड्रेंस है ये मैं नहीं दिखाना चाहती थी हमारी लॉबी में। मैं चाहती थी कि एक फुल क्लियर लुक आए, इसीलिए मैंने ऊपर प्रोफाइल लाइट्स भी इस शेप में प्लान करी है कि जब हम यहाँ से मास्टर बेडरूम तक जाते हैं तो हमें एक अच्छा सा लुक आए कि हम हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ एंटर कर रहे हैं। अब अंदर मैं आपको दिखाती हूँ ये रूम।
ये है रूम बेसिकली, ये पेरेंट्स रूम है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है क्योंकि ये 2 BHK है। इस रूम को बहुत बेसिक रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पैनलिंग वगैरह कुछ नहीं करी, सिंपल सी मोल्डिंग्स दी हैं बैक साइड पे। ये बिल्डर प्रोवाइडेड निश थी, इसमें वार्डरोब बना दी है विद फ्लूटेड डुअल टोन। मैट फिनिश मैंने यूज़ करा है इस घर में, कुछ भी हाई ग्लॉस यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमारा फर्स्ट मोटो था कि इस घर को हम सटल और जितना स्पेशियस ये है उससे डबल दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक फ्रेम में एक छोटा सा पतला सा ब्लैक फ्रेम के साथ एक मिरर लगा दिया है, ये ड्रेसर का काम कर रहा है। यहाँ पे जो ये टीवी यूनिट है इसमें ओपन शेल्फ्स दे दी हैं, पीछे मोल्डिंग दी है रिफ्लेक्शन के लिए क्योंकि बैक साइड पे भी थी, एंड नीचे हो गई एक फ्लोटिंग शेल्फ। तो ये बेसिक सा हमारा टीवी यूनिट बन जाता है। और ये है पीयू के डोर्स, ये बाथरूम का डोर है, मैंने पीयू की फिनिश इस तरीके से दी है, मोल्डिंग्स लगा के ऑफ वाइट मैंने पूरे घर में पीयू करवाई है। अब मैं दिखाती हूँ डाइनिंग स्पेस जो हमने बनाई है। अभी डाइनिंग टेबल वहां नहीं लगी है बट स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ डाइनिंग की स्पेस। ये है हमारी डाइनिंग स्पेस जो मैंने पिलर को यहाँ पे डिवाइड किया, पिलर को यूटिलाइज करते हुए जो लिविंग एरिया अलग किया और ये डाइनिंग एरिया बनाया। तो डाइनिंग एरिया के साथ यहाँ पर एक पिलर था, इस पिलर की डेप्थ थी हमारे पास 16 इंचेस। तो 16 इंचेस को मैंने यूटिलाइज किया और 16 यूटिलाइज करते हुए ये एक सर्विंग काउंटर बना दिया एंड दोनों साइड्स पे बना दी क्रॉकरी यूनिट और बीच में लगा दिया मिरर। इससे ये स्पेशियस भी लग रहा है, एरिया भी बड़ा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे मिरर का भी यूज कर लिया, सर्विंग काउंटर भी हो गया, ओपन शेल्फ्स भी हो गई और आपकी क्रॉकरी भी बन जाती है। ये है बाथरूम, सेम पीयू के डोर्स मैंने यहाँ करवाए हैं बट ये बाथरूम एज पर क्लाइंट्स नीड हमने बंद कर दिया और इसको बना दिया स्टोरेज। ये पूरी एल शेप में एक स्टोरेज है, इसलिए हमने यहाँ पे अच्छी खासी स्टोरेज ले ली और घर में बहुत सारे एडिशनल रूम्स में स्टोरेज नहीं बनाई ताकि वो पैक ना लगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम और उसके बाद दिखाऊंगी मास्टर बेडरूम का बाथरूम जो हमने रीडू किया था। अब आते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। बहुत ही कोजी, सिंपल, एलिगेंट सा मास्टर बेडरूम है। साइज बहुत अच्छा है इस रूम का, बिल्डर ने बहुत अच्छा दिया है। काफ़ी सारे लोग वार्डरोब एडिशनल कराने के लिए यहाँ पर बना देते हैं बट हम लोगों ने वो प्रोविज़न रखा ही नहीं। फुल वॉल पे दिया है टीवी यूनिट। यहाँ पे मैट फिनिश में ग्रे कलर की मैंने लैमिनेट यूज़ करी है, साथ में लूवर्स यूज़ करे हैं, बॉटम यूनिट दी है और एक एक्सटेंडेड यहाँ पे स्टडी दे दी है। बट सर का काफ़ी सारा काम इस पर चलता रहता है तो उन्होंने अपना सेटअप पूरा इस हिसाब से रखा हुआ है। बेड के एक साइड पे मैंने दिया है LED मिरर, ये सिंपल सी बैक वॉल आ गई एंड यहाँ पे पीछे लगाई है मैंने बहुत लाइट टोन में वुडन टेक्सचर की लैमिनेट। उसके बाद जिस रूम में सबसे अलग चीज़ है वो ये है जो मैंने लूवर्स लगाए हैं, ये कैमोफ्लेज करी है मैंने एंट्री। यहाँ पे मैंने बनाई है वार्डरोब ब्लैक टिंटेड ग्लास की और हमने यहाँ पर वॉशरूम भी रीडू करा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरे दरवाजे हैं, ये पीयू डोर जो होते हैं हमारे ये बहुत ही क्लासी और एलिगेंट लगते हैं। ये लाइट ऑलरेडी जल गई थी क्योंकि मैंने यहाँ सेंसर लाइट लगाई है। इस वॉशरूम में मैंने पूरा मैट फिनिश में यूज किया है, ये सारा लेज वॉल एंड और सब कुछ बनाई है। मैट क्रीम कलर का यूज किया है, ब्लैक पे फोकस किया है, ब्लैक टैप, ब्लैक टॉप, ब्लैक वैनिटी, उस पर इरेगुलर शेप का एक बेसिन है और यहाँ फिर से आ जाता है LED मिरर। आई थिंक ये भी ऑन नहीं है, यस। यहाँ पे लगाया है एक बेदिंग का पार्टीशन ब्लैक फ्रेम के साथ एंड मैंने बेदिंग एरिया में वुडन टाइल दी है। वुडन टाइल के साथ इसमें मैंने निशेस बना दी साइड में, यहाँ हमारे पास ऑप्शन था बनाने का तो मैंने बना दी। ये सिंपल सा वॉशरूम से वुडन एंड क्रीमी स्टोन पे ही मैंने इसको प्लान किया है। तो मेरा आज का होम टूर अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, जिसके साथ भी आप करना चाहते हो। कमेंट ज़रूर से कर देना क्योंकि मैंने 2-3 चीज़ें ऐसी ऐसी दिखाई हैं, आई थिंक आपको पसंद आई हो, तो उसके लिए ज़रूर से कमेंट करना। स्पेशली मेरे किचन के लिए, मेरा फेवरेट ब्लैक किचन। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना प्लीज़। थैंक यू।